हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। बहुत सारी क्वेरीज हमको मिलती रहती हैं हमारे ईमेल पर और टेलीग्राम पर। बहुत से बच्चे जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं और बिगनर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या पैटर्न होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। तो उसको सोचते हुए, ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस एग्ज़ाम की हो जाए। उसके बारे में आज बताएंगे कितने तरीके के पेपर्स होते हैं, क्या उनके नंबर्स होते हैं, क्या कट ऑफ होती है, कैसे हमको प्रोसीड करना चाहिए, क्या क्या पेपर्स होते हैं। तो आज जो बिगनर्स हैं उनकी बहुत सी क्वेरीज हैंडल हो जाएंगी इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। चलिए देखते हैं। देखिए, सिविल सर्विसेज में 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स, सेकंड स्टेज होती है मेंस एग्जाम, थर्ड स्टेज होती है इंटरव्यू। प्रीलिम्स स्टेज में MCQs आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और आपको 2 पेपर्स पे चेक किया जाता है। एक पेपर GS 1 होता है जिसमें GS के टॉपिक्स होते हैं और एक पेपर CSET का होता है। मेंस स्टेज पे आते हैं तो आपके क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव होते हैं, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं। उसे क्वालिफाई करते हैं तो आप पर्सनैलिटी टेस्ट में पहुंचते हैं जिसको इंटरव्यू कहते हैं। आज के वीडियो को हम सीमित करेंगे बस प्रीलिम्स तक। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेंस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मेंस में पेपर्स कितने होते हैं, मेंस की कट ऑफ क्या होती है, उसमें फाइनल कट ऑफ की बात भी करेंगे। आज प्रीलिम्स तक सीमित रखते हैं ताकि पहले वीडियो में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो देखिए, जो प्रीलिम्स पेपर होता है इसमें 2 टॉपिक आते हैं, 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है GS का पेपर, एक होता है पेपर 1 जो GS का होता है, और एक होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। 2 पेपर्स होते हैं। जो GS पेपर 1 होता है इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो मतलब टोटल मार्क्स 200 हो जाते हैं। अब ये जो 100 क्वेश्चंस हैं GS के, इनमें टॉपिक्स कौन कौन से होंगे? तो इनमें एक पॉलिटी होगा, इंडियन पॉलिटी के बारे में क्वेश्चंस आ जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस आ जाएंगे। ज्योग्राफी के बारे में आते हैं क्वेश्चंस। इंडियन इकोनॉमी, उसके बारे में क्वेश्चंस आ जाएंगे। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पॉपुलर टॉपिक है। साइंस एंड टेक एक और पॉपुलर टॉपिक है। आर्ट एंड कल्चर, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और करंट अफेयर्स और मिसलेनियस कह सकते हैं। मोटे मोटे तौर पे देखें तो ये 8 टॉपिक्स हो जाते हैं। 4 तो कोर हैं, इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी। और 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो करंट ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, जिसमें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इससे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ सालों से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट हैं। आर्ट एंड कल्चर जो चर्चा में रहता है उससे आ जाते हैं, या जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आर्ट एंड कल्चर की जो अंडरस्टैंड की जाती है, होनी ही चाहिए। करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स वर्ल्ड ओवर जो हुए हैं, इंडिया में हुए हैं, या कोई बहुत ज़्यादा विशेष बात हुई उसके बारे में, या इंटरनेशनल अफेयर्स मीटिंग्स वगैरह हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। तो इनमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, इन सब से मिला के आते हैं। यूजुअली पॉलिटी में 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए, मैं एवरेज पे बताता हूँ आपको, लगभग 15 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी में आ जाएंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे भी 7, 8, 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं, कभी कभी कम भी हो जाते हैं। ज्योग्राफी में 17, 18 क्वेश्चंस, 20 भी आ जाते हैं। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को मिलाते हैं क्योंकि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट इकोलॉजी एक ही टॉपिक हो जाता है, तो ऐसे मान लीजिए करीब 28-30 क्वेश्चन आ जाते हैं। ज्योग्राफी में जो बेसिक ज्योग्राफी है और एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन है और एनवायरनमेंट इकोलॉजी है, इसको मिला के लगभग 30 क्वेश्चन से ज़्यादा आ जाते हैं। इकोनॉमी में, जिसमें सोशल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह हैं, वहाँ से भी करीब 15-16 क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंस एंड टेक में भी 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी बढ़ भी जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर पे 4-5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर लीजिए आ जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर जब मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री को भी शामिल कर लेते हैं। आर्ट एंड कल्चर मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री के ही बैकग्राउंड में ठीक से समझा जा सकता है, तो वहाँ पे मान लेंगे तो क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। 8-9 क्वेश्चन हो सकते हैं और करंट अफेयर्स के भी 8-9 क्वेश्चन हो सकते हैं। मोटे मोटे तौर पे देखें
तो अगर हम पॉलिटी के 15 क्वेश्चंस मान लें, हिस्ट्री के हम 6-8 क्वेश्चंस मान लें, ज्योग्राफी के लगभग 20 क्वेश्चंस मान लें, इकोनॉमी के 15 क्वेश्चंस मान लें और एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लगभग 15-16 क्वेश्चंस मान लें, साइंस एंड टेक के 8-10 क्वेश्चंस मान लें, इसके 9-10 क्वेश्चंस मान लें और इसके 8-10 मान लें, मोटे मोटे तौर पे इसको वेरी करता रहता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम देखेंगे कि पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इसको अगर हम काउंट करना शुरू कर दें, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री भी ले लें, तो लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस हमारे इन कोर टॉपिक्स से आ जाते हैं। कोर टॉपिक्स हमारे जो 4 हैं उनसे आ जाते हैं। तो अगर इन 4 टॉपिक्स को विशेष तौर पर तैयार किया जाए इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट लेवल का होता है और आसानी से आप कर सकते हैं, वो डिफिकल्ट नहीं होता है। तो यहां पर आप 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग होगी, कुछ नंबर कम भी हो जाते हैं। तो आपको संभाल के क्वेश्चंस करने होते हैं। जहां आपको डाउट रहता है, जहां आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, वहां पर आप उसे अटेम्प्ट नहीं करते हैं, वरना आपके 0.33 मार्क्स कट हो जाते हैं, चले जाते हैं। जो आपने गेन किया है 2 नंबर किसी क्वेश्चन में, उसके 0.33 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, लॉस हो जाता है। तो सोच समझ के किया जाता है। अब जीएस के पेपर में यूजुअली देखा गया है, जब हम कट ऑफ पे जाएंगे तो इसे डिस्कस कर लेंगे। सीसेट पे आ जाते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का पेपर हो जाता है। ये पेपर इंट्रोड्यूस किया गया, एक बेसिक वर्बल कॉम्प्रिहेंशन आपका होना चाहिए और एक बेसिक न्यूमरेसी एबिलिटी होनी चाहिए। जो सिविल सर्वेंट बनने वाला है उसका कम से कम अंडरस्टैंडिंग जो है, जो रीजनिंग है, बेसिकली रीजनिंग के पेपर है, आपकी जो रैशनैलिटी है, रीजनिंग है, वो कितनी परिपक्व है, उसको चेक करने के लिए एक बेसिक लेवल का पेपर होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी ये टफ आ जाता है। जैसे इस साल सीसेट का पेपर बहुत टफ आया और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो आगे की स्टेजेस तक पहुंच गए थे, जिन्होंने इंटरव्यू वगैरह भी दिए हैं, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। कभी कभी यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाता है। डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाता है या स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये पेपर आसान है, हम इसे आसानी से कर सकते हैं। ये भी बता दूं आपको, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बड़े बड़े प्रीमियर कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हो, और वो भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाए इस साल, और बहुत से लोग डिबेकल हो गया, वो पीछे रह गए। तो इस पेपर को आसान ना समझा जाए, इसकी जो गरिमा है वो समझी जाए, जो इसकी रिक्वायरमेंट है समझी जाए, इसको भी ठीक से किया जाए। यहाँ पर आपको बस क्वालिफाई करना होता है। आपके अगर यहाँ पर जो बेसिक क्वालिफिकेशन 66% मार्क्स, आपके जो बेसिक क्वालिफिकेशन 33% मार्क्स है, 33% मार्क्स आपके आते हैं, तो मतलब 200 में से 66 नंबर 67 नंबर आ जाते हैं, तो आपका पेपर ये कट ऑफ निकल जाता है। इसमें आप कितने भी ले आए उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका जो मेंस लेवल पे ले जाने की बात होती है, कट ऑफ होता है, वो जीएस से डिसाइड हुआ करता है। तो जीएस में कितना बेहतर आपने तैयारी की है उस पर डिसाइड होता है कि आपको आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। और हाँ, सीसेट को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये टॉपिक्स हो जाया करते हैं जो आपको तैयार करने हैं इसमें। अब इसमें कट ऑफ देख लेते हैं। 2022 का जो हम यूपीएससी का जो डेटा है उससे हमने ये कट ऑफ निकाले हैं। इसमें देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 88.22 मार्क्स हैं आउट ऑफ 200। जो जनरल कैटेगरी है उसको 88.22 मार्क्स पे कट ऑफ आया है। मतलब यह है कि अगर हम इसको वैसे मान लें, 2 नंबर से मान लें, तो लगभग आपको 44-45 क्वेश्चंस करने होंगे। मतलब 45 क्वेश्चंस तो आपके सही होने ही चाहिए, और नेगेटिव मार्किंग पैटर्न में 45 क्वेश्चंस सही करना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर ये हो जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसमें देखें तो थोड़ा सा कट ऑफ कम चला जाएगा, 82.83 चला गया, 2022 का डेटा है ये। और ओबीसी कैटेगरी में 87.54 है। मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बेनिफिट मिल जाता है, और एससी एसटी में 74 और 69 हो जाता है। हम अगर हाईएस्ट मान के चलें, अगर आपको जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करना है तो आपको 100 में से 45 क्वेश्चंस कट ऑफ मार्किंग में सही करने होंगे, जो कि आसान नहीं होता है। अब देखें, मैंने आपको बताया लगभग 100 में से 55-60 क्वेश्चन अगर हम देखें तो कोर सब्जेक्ट से आ जाते हैं।
जो बेसिक स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं उससे भी आते हैं, और कई बार ऐसा होता है एप्लीकेशन ओरिएंटेड भी आ जाते हैं। तो अगर आप 4 बेसिक सब्जेक्ट्स को बहुत बेहतर तरीके से कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ, इसमें ऐसा नहीं है कि जो बेसिक छोड़ दिया और कठिन चीज़ों को आपने तैयार कर लिया उससे बात नहीं बनेगी। अगर आपने बेसिक तैयार किया हुआ है तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की है वो आपसे कठिन चीज़ को अपने आप तैयार करवा ही देगी। लेकिन अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है आपको सब्जेक्ट की, तो आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो अचीव कर ही नहीं पाएंगे। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग में ही निहित होता है, छुपा होता है कि जो और उससे ऊपर लेवल की चीज़ें हैं वो अपने आप आपको समझ ही आ जाएंगी, अपने आप आपसे टकरा ही जाएंगी। इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। इन 4 सब्जेक्ट्स का हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, इनको आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया है तो आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये इसका कट ऑफ प्रीलिम्स का होता है। इसमें क्या होता है, जब एग्ज़ाम देते हैं हम तो 30-35 क्वेश्चन तो यूजुअली ये देखा गया है। मैं पिछले आपको 8-10 साल का पैटर्न बताऊं, जो हमारे एस्पिरेंट्स रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जिनको मैंने देखा है, उनके 72 मार्क्स, 75 मार्क्स, 80 मार्क्स, 82 मार्क्स उनके आते रहे हैं। इसके आसपास वो हॉवर करते रहे हैं, इसी के आसपास घूमते रहे हैं। इसका मतलब ये पता लगा, ये वो बच्चे हैं जो इसका मतलब 40 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन लगभग कर सकते हैं। उनकी जो पहला ही अटेम्प्ट था उनका, उसमें देखा गया कि वो लगभग 80 मार्क्स, 81 मार्क्स, 82 मार्क्स लाते रहे हैं। और उनकी बेसिक तैयारी का लेवल था, जितना मुझे उनके बारे में पता है। तो बेसिक तैयारी के लेवल पे भी आप टच तो कर लेते हैं, 38 क्वेश्चन सही कर दिए, 37 क्वेश्चन सही कर दिए, लेकिन 38 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन करना या 50 क्वेश्चन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो इसलिए बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, अगर आपके 4 सब्जेक्ट्स बेहतर तरीके से तैयार हैं तो कट ऑफ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होता है। तो पहली हमारी ज़रूरत ये हो गई कि हमको 4 सब्जेक्ट्स पे विशेष ध्यान देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, आपको किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से क्वेश्चंस मिले, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे टेलीग्राम्स ग्रुप हैं, बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो टेस्ट सीरीज चलाती हैं, आप उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या क्वेश्चंस आपको यहाँ वहाँ से मिल जाते हैं। ऑथेंटिक सोर्सेज से आप क्वेश्चंस लगाइए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतना आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग और तराशने का मौका मिलेगा। जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं तो हम अपनी नॉलेज को चेक करते हैं कि मैंने अगर ज्योग्राफी में ये कंसेप्ट समझा है, क्वेश्चन मैंने लगाए 8, तो मुझे पता लगा कि मैंने ठीक से समझा नहीं है, अदरवाइज ये क्वेश्चंस मुझसे हो जाना चाहिए था। तो अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और क्वेश्चंस करते रहेंगे तो आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाती है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है। तो राइट सोर्स से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। एनसीईआरटी बुक्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एनसीईआरटी बुक्स आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। और किसी भी अच्छी कोचिंग के जो नोट्स होते हैं, जहाँ पर आपको समझाया जा सके, वो नोट्स, वो लेक्चर्स ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जहाँ आपको टीचर समझा सके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की दे सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके लिए ये चुनना बहुत ज़रूरी है कि आपकी सोर्स ऑफ नॉलेज कौन है। नोट्स वगैरह आप किसी के ले रहे हैं, ऑथेंटिक होने चाहिए। जिस कोचिंग से आप पढ़ रहे हैं वहाँ तजुर्बेकार लोग होने चाहिए जो सब्जेक्ट की समझ रखते हैं। इसका चुनाव आपको बहुत विजडम के साथ करना पड़ेगा। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो पहले अपनी जड़ें मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और प्रीलिम्स स्टेज ऑफ लेट कुछ सालों में देखा गया है टफ होती जा रही है, जहाँ पर बहुत अच्छे बच्चे भी रुक जाते हैं। तो अगर पहले से ही कमर कस के आप चलेंगे और बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दी में नहीं हो पाता है काम। एग्जामिनेशन की जो एवरेज चूँकि मैं पर्सनैलिटी टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज़ में भी बैठता हूँ, और मैंने ये अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि बहुत से बच्चे हैं वहाँ पर एवरेज पे तीसरा, चौथा, 5वां अटैम्प्ट वो इंटरव्यू देते आ रहे हैं या उसमें पहुँचे हैं। तो लगभग इसमें 2-3 साल तो लग ही जाते हैं। प्रॉपर तैयारी करेंगे तो इतना समय तो लग जाता है, तभी सब्जेक्ट पे पकड़ या जो ओरिएंटेशन सिविल सर्विसेज का है वो आ पाता है। तो प्रीलिम्स स्टेज के लिए आज हमने बात की है, उसमें आपको मैंने बताया कि आपको अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 करना बहुत ज़रूरी है। आपके 38-37 क्वेश्चन पहली बार में हो जाएंगे। 38 से 45 तक का, 46 तक का सफ़र थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है।
नोट्स की बात आ जाती है, क्या नोट्स फॉलो करने चाहिए। आपको जो टीचर पढ़ाएंगे उनके नोट्स जो आपको पढ़ाते हैं तो आप क्लास में नोट्स बनाते चलते हैं। ऑनलाइन पढ़ाते हैं, टीचर्स आपके साथ पीडीएफ शेयर कर देते हैं, उसमें नोट्स बन सकते हैं। लेकिन अगर खुद नोट्स बनाएंगे अपने क्लास में पढ़ते हुए, वो बहुत बेहतर रहता है। क्लासरूम टीचिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? अगर राइट काइंड ऑफ टीचिंग ओरिएंटेशन आपके टीचर का है तो आपका वो समय बचा देंगे वो जो आप किताबों में जाकर व्यतीत करते। किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब टीचर पढ़ा देते हैं आपको तब आपकी किताब बहुत कम समय में समझ में आ जाएगी। अदरवाइज किताब को समझना डिफ़िकल्ट हो जाता है। एनसीईआरटी बुक्स इस तरीके से लिखी गई हैं कि उनमें पीछे का जो एनसीईआरटी में है वो आपको जानना ज़रूरी होता है। इसलिए एनसीईआरटी में रीड बिटवीन द लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी विपिन चंद्रा की बात करते हैं, उसे पढ़ेंगे, आप खुद पढ़ेंगे तो बहुत सी डॉट्स आपको मिल जाएंगी जिनको कनेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। यदि आपको टीचर ने पढ़ा दिया है मॉडर्न इंडिया, आपने उनकी बेसिक फाउंडेशनल क्लासेस कर ली हैं, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया की, तो आपकी बहुत आसानी से सारे पेजेस समझ में आ जाएंगे और 1/3 समय में आप एनसीईआरटी को कंठस्थ कर सकते हैं, समझ सकते हैं यदि आपने पढ़ा है। तो आप इसको ज़रूर किसी राइट काइंड ऑफ टीचिंग या कोचिंग या टीचर से पढ़ लेंगे सब्जेक्ट्स को, तो आपके लिए आसान रास्ता हो जाता है। अल्टीमेट मेहनत तो आप ही की है, लेकिन टीचर्स आपको वो पाथ दिखा देते हैं, रास्ता दिखा देते हैं, आपका काम थोड़ा सा आसान कर देते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, आपकी डिफ़िकल्टीज़ में आपको मदद करते हैं। तो आप उसका सहारा ले सकते हैं। अपने आप तैयारी करने वाले भी लोग होते हैं, जो अपने आप तैयारी करते हैं वो भी अल्टीमेटली कोचिंग के सोर्सेज को ही लाकर तैयारी करते हैं। तो आइदर वे जो भी आपका जैसे भी करें, बट राइट काइंड ऑफ नोट्स, राइट काइंड ऑफ वीडियोस और लेक्चर्स और ऑफलाइन कोचिंग्स आपको चूज़ करना ज़रूरी है। उनसे ज़रूर बचिए जहाँ पर आपको बहुत कम दामों में कोचिंग्स कराई जा रही हैं, जहाँ पर वीडियो लेक्चर्स हुआ करते हैं, टीचर्स आपके साथ बातचीत करते हैं। जब टोटल कंटेंट, नेट कंटेंट जो वीडियो लेक्चर से निकल के आता है वो बहुत यूज़फुल नहीं होता है और बहुत समय बाद आप समझ पाते हैं कि ये जो मैंने पढ़ा था ये मेरा वेस्ट चला गया। पैसा तो मेरा कम खर्च हुआ, लेकिन जो वक्त मेरा खर्च हुआ वो वापस नहीं आने वाला है। अच्छे टीचर्स, अच्छे नोट्स और पैसे ये सब आ जाते हैं, लेकिन जो वक्त निकल जाता है वो वेस्ट चला जाता है। और अगर पहली बार ही आपने उन लोगों से पढ़ लिया जो सब्जेक्ट की समझ आधी अधूरी रखते हैं, तो इसका मतलब है आपके साथ सब्जेक्ट की जो शुरुआत है वो थोड़ी डिस्टॉर्टेड हुई है। और अगर किसी कम नॉलेज वाले टीचर ने, या नॉलेज कम ना कहें, उसका ओरिएंटेशन सिविल सर्विसेज वाला नहीं बन पाया है, उससे आप यदि पढ़ लेंगे तो हो सकता है सब्जेक्ट की समझ वो आपको ना समझा पाए और मेरा सब्जेक्ट के प्रति रुझान भी ख़त्म हो जाए। तो सब्जेक्ट के प्रति रुझान, इंटरेस्ट बढ़ना है, घटना नहीं चाहिए। इसलिए आपके जो सोर्सेज ऑफ स्टडी हैं वो बहुत सोच समझ के चुनने हैं, चाहे वो बुक्स हों या आपके टीचर्स हों या आपकी कोचिंग्स हों। तो ये ब्रीफली मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप सही समय पे सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम निकल सकता है। 90 नंबर लाना 100 में, 200 नंबर में से अगर स्ट्रेटेजी बनाई जाए तो ठीक से किया जा सकता है। तो ये कट ऑफ है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। यहाँ पर छोटी सी बात मैं आपको अनाउंस कर दूँ कि प्रेपॉन IAS का जो हमारा कोचिंग है, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक हम सिविल सर्विसेज का बैच शुरू करने जा रहे हैं और इसमें आरोहण एजुकेशन के साथ हमने इसको कोलैबोरेट किया है और प्रोग्राम है हमारा। इसमें आपका प्रीलिम्स का बैच हम 3 अगस्त से शुरू करेंगे। शाम को 2 घंटे क्लास होगी। खासतौर से वो लोग जो जॉब्स वगैरह में हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, उनके लिए बैच काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। हमने भी नॉमिनल फीस रखी है। आप अगर हमारे टेलीग्राम पे जाएंगे, हमारी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको उसके बारे में सब पता लग जाएगा। डिटेल्स हमारे टेलीग्राम चैनल t.me prepon03 पर आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। t.me prepon03 इस पे आप जाएंगे तो आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे, या आप यहाँ पर गूगल प्ले पे जाकर प्रेपॉन IAS की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको और सूचना मिल जाएगी। तो ये पर्पज़ है आपको बताने का कि एग्जामिनेशन कैसे होता है, क्या इसके बेसिक्स हुआ करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग। अगले लेक्चर में हम मेंस पे विस्तार से डिस्कस करेंगे।
आज के लेक्चर का पर्पस आपको बस ये बताना था कि प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसकी स्टेजेस क्या होती हैं, क्या उसकी स्टेजेस होती हैं और क्या कट ऑफ होती है, उसके बारे में बात करनी थी। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।